में एकता और अखंडता, भाईचारे की रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वहाँ पे आप मस्जिद मंदिर तोड़ने की बात करते हो, जहाँ महंगाई की चर्चा करनी चाहिए, जहाँ रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए, वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी का गुमराह कर रही है कि रोज सरकार के विरोध में एनआरसी, तिलाक, नोटबंदी, मन की बातें, दिल की बातें करके बहका के मलदिन की बातें। आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। आज कांग्रेस के ट्रेड यूनियन INTUC की जानिब से खर्दा के रविंद्र भवन में, जैसा कि आप देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू मजदूर रत्न अवार्ड का आयोजन किया गया है, जहां आज कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। देखते हैं आगे खबर, किन किन लीडरान को INTUC की जानिब से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। थोड़ा साइलेंट रहिए, साइलेंट। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन के तरफ से आज जो देश में जिस तरह से गरीबों मजदूरों को कोरोना काल में मौत का मंजर देखना पड़ा, पथ से पैदल चल के असंगठित संगठित कामगार जिस तरह से परेशान हुए, आज भी परेशान है। मनरेगा का पैसा भारत सरकार द्वारा काट दिया जा रहा है और एक अपेक्षित मजदूरों को हम लोग सोच रहे हैं शोषित हो रहे हैं। उनको एक उनके बताए गए सरदार पटेल, नेहरू जी और हमारे गांधी जी के रास्तों पर, जैसे 3 मई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का स्थापना हुआ था। 75वां हम लोग स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारत मजदूर रत्न अवार्ड का नेहरू जी के नाम से रखा गया है कि ताकि देश में आने वाले सभी युवाओं के अंदर, सभी हमारे गरीबों के अंदर जिस तरह से शोषित हो रहे हैं सरकार में, ये भाजपा सरकार में जिस तरह से महंगाई, आप लोग भी पत्रकार भी हमारे श्रमिक हैं जो 8-8 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मापदंड के अनुसार उनको पे नहीं मिल रहा। तो आपकी लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई निरंतर हम लोग करते आ रहे हैं पूरे देश भर में। तो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मजदूर रत्न अवार्ड जो नेहरू जी एक काल्पनिक नहीं थी, नेहरू जी ने सुई से लेकर आज तक मिसाइल और मजदूरों की हित की रक्षा के लिए 3 मई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का स्थापना किया था। जब हमारा आज़ादी नहीं मिली थी, मजदूरों की बात करने वाले, कांग्रेस के जीवोद्धार करने वाले हमारे नेता नेहरू जी और गांधी जी और सरदार पटेल ने इसका नींव रखा था। उसी नींव को जिस तरह से हम मजदूरों से अलग होते जा रहे हैं, हर मजदूर का आवाज़ उठाने वाला मेरा भाई है, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन श्रमिक मजदूर का आवाज़ उठाता है तो हमारे परिवार का है। हम किसी पार्टी से नहीं, हम परिवार से, हमारा मजदूर परिवार है, श्रमिक परिवार है, उसको किस तरफ से न्याय दिलाए, इस महंगाई से मुक्ति दिलाए, इस सड़क से संसद तक हमारी लड़ाई चल रही है। इस यहाँ से संदेश बंगाल की उस महान भूमि जो काली माँ के एक महान भूमि है, इसको नमन करते हुए आज इस धरती से शपथ के साथ हम इस आयोजन कार्यक्रम के साथ ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देश में एकता और अखंडता, भाईचारे की रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वहाँ पे आप मस्जिद मंदिर तोड़ने की बात करते हो, जहाँ महंगाई की चर्चा करनी चाहिए, जहाँ रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए, वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी का गुमराह कर रही है कि रोजगार का कोई चर्चा न करे तो ज्ञानवापी ला दे रही है। कई मंदिर मस्जिद और ताजमहल, इसका जांच करो ताकि आदमी, महंगाई जिस तरह से आप दवाई का दाम देखे होंगे, जो 100 रुपये का पत्ता 350 रुपये का हो गया, आटा का भाव 42% बढ़ गया। तो रोज कमर्रा का जिंदगी जीने वाला मजदूर जो 300-400 रुपये दिन भर में कमा के आता है तो अपने घर में रोटी कैसे खा सकता है। मजदूरों का हाल पहले बहुत खराब था, उससे और भी आज के डेट में बदतर हो गया था। INTUC मजदूरों के लिए क्या अलग से करने? देखिए, हम पहले भी साल भर किसानों के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे। मजदूरों के लिए इसी बंगाल से शपथ लेके जाएंगे माँ काली के आंचल से कि हम मजदूरों का हक जब तक नहीं मिलेगा, जिस तरह से महंगाई निरंतर, मजदूरों के बेटा को बेरोजगार रखा जा रहा है और मजदूरों को अपेक्षित करके सरकार जैसे 44 से 4 कोड कानून में तब्दील कर दिया,
ये बिगुल यहाँ से हम ठोकेंगे और देश के सारे मजदूर संगठन को एक कर कर गरीबों और मजदूरों, वंचितों, असंगठित संगठित कामगारों का लड़ाई जमीन से लेकर संसद से लेकर सड़क पर लड़ी जाए। जैसे मनरेगा का लाभ कांग्रेस के मनरेगा कांग्रेस एक बहुत बड़ा व्यवस्था बनाए जो कोरोना काल में अब 2020 में जिस तरह से पद से पैदल चलते हुए मजबूर को जिस तरह से कहा मोदी जी ने कहा कि पार्लियामेंट में खुलेआम बोला कि मजदूरों को कांग्रेस ने टिकट कराकर उनको घर तक में, तो कौन अन्याय किया भाई? मजदूर बड़े बड़े छाला बच्चे मर गए लाश को लेके चल रहे हैं, उस पीड़ा को मोदी जी को नहीं दिखता है, अंबानी अडानी को दिखता है, लेकिन गरीब की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, आपकी पीड़ा, जनता की पीड़ा, श्रमिकों और किसानों की पीड़ा नहीं दिखती है। उस पीड़ा को बताने के लिए उनके बहरे, गूंगे और अंध जो भक्त हैं उनको दिखाने के लिए मजदूर एकता करना जरूरी है। मजदूर ताकत है, ये देश का सीला रखने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। मजदूर पूरा देश को एक अपना पसीना खून बहाकर देश को संरचना करने में उनका सबसे ज्यादा भागीदारी है। भारत रत्न नेहरू जी के नाम पे जो अवार्ड दिया गया, उस बारे में सर क्या कहेंगे? हम तो भाषण में बोला जो बोलने का, ये एक सही उद्योग है और आज के राजनीतिक परिस्थिति में इसका जरूर महत्व है। सर, जहाँ देखा जाता है कि नेहरू जी की नीतियों की आपने जहाँ तारीफ की, वहीं पे बीजेपी हमेशा उनकी आलोचना करती है। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की बात छोड़िए, बीजेपी तो इंग्रेज का दलाल था जब देश इंग्रेज का अंडर में था, इंग्रेजों का दलाली किया। तो नेहरू गांधी लोग का खिलाफ ही रहेगा, लेकिन गांधी का चश्मा स्पेक्टेकल व्यवहार करता है। आज सर आपने एक बात और कही कि सर कांग्रेस को ये बात समझना पड़ेगा कि कांग्रेस कमजोर है, ताकि वो फिर से बन करके उभरे, ताकि 2024 के इलेक्शन में वो कुछ कर पाए। तो इस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे सर अपनी जानिब से? आज इस तरह से आप लोगों ने प्रोग्राम किया जिसमें आपका INTUC के अलावा और भी दूसरे दल के तड़ित उपचार किया है, ये प्रोग्राम संभव हुआ, क्या कहेंगे सर? ये सारा ट्रेड यूनियन को बुलाया गया है। पूरे हिंदुस्तान में मजदूर के विश्वास ट्रेड यूनियन से उठ चुका है, इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आदेश से पूरे राज्य में प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि मजदूर को एकत्रित करके ये मोदी सरकार के विरोध में NRC, तिलाक, नोटबंदी, मन की बातें, दिल की बातें करके बहका के मलदिन की बातें करके पूरे देश में आदमी तबाह हो चुका है। मजदूर का हक नहीं मिल रहा है, इसे सारा ट्रेड यूनियन करके हम लोग एक होके पूरे देश में मोदी के विरोध में अभियान चलाएंगे। 2024 का इलेक्शन 24 का आने वाला इलेक्शन, क्या रोल रहेगा उसमें? इसमें पूरा रोल रहेगा INTUC का, सोनिया गांधी का बनाया हुआ INTUC है। पूरे भारतवर्ष में मोदी को हटाने के लिए सब लगाया गया है, हम लोग लगा रहे हैं। एक तरफ सर आप लोग कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, आज की खबर है कि हार्दिक पटेल जो है कांग्रेस छोड़ चुके हैं, क्या कहेंगे सर? इस तरह तो से कांग्रेस में आना जाना लगा रहता है। हाँ, मोदी सरकार जो तेल, पेट्रोल, डीजल जो बिक्री कर रहा है, इसका पैसा गलत उपयोग कर रहा नेता खरीद रहा है। ज्योतिराय सिंधिया, बहुत ऐसे नेता को खरीद रहा हो तेल बेच के, देश का परिस्थिति बहुत खराब चल रही है।